ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ। तो जो एक पैदा होने की प्रक्रिया नहीं है, पैदा इस विश्व में कोई इस तरह से नहीं होता है, केवल ऊंच नीच बनाए रखने के लिए एक वैदिक व्यवस्था थी। इसी धरती पर कबीर ने कहा, जो तो हिदामन बभने जाया, आन बाट कोई क्यों नहीं आया। इस तरह की घोषणा करने वाले कबीर यहाँ पर ईश्वर कुछ नहीं है मन। और उन्होंने कहा था, जो उनके वेदों में लिखा है कि ब्राह्मणों मुखमासीत बाहो राजन्याकृता पुष्ट वैश्या शूद्रो पदाभ्याम अजाय, कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ। तो जो एक पैदा होने की प्रक्रिया नहीं है, पैदा इस विश्व में कोई इस तरह से नहीं होता है, केवल ऊंच नीच बनाए रखने के लिए एक वैदिक व्यवस्था थी। इसी धरती पर कबीर ने कहा, जो तो हिदामन बभने जाया, आन बाट कोई क्यों नहीं आया। इस तरह की घोषणा करने वाले कबीर यहाँ पैदा हुए थे। और उन्होंने कहा था कि ये ईश्वर के नाम पर धंधा करने वाले, उन्होंने तब कह दिया था कि मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। तो इस तरह की बात कहने वाले कबीर इस धरती पर पैदा हुए, जिन्होंने ललकार दिया कि मन जब पवित्र होता है वही पवित्रता है। कबीर ने इसीलिए कहा कि मन ऐसा निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। ईश्वर कुछ नहीं है, मन ही सब कुछ है। जैसे बुद्ध कहते थे, मनोपूर्वक मनो से मनोमया मनसा चापत उठे करो। सारी बात मन की पवित्रता और मन की एकता पर उन्होंने आधारित किया था। वही बात कबीर ने कही, जाति के खिलाफ, वर्ण के खिलाफ, मन की पवित्रता के खिलाफ। वही बात रविदास जी ने कहा, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सह स्वरूप, कि मन ही सब कुछ है। उसको शील और सदाचार के द्वारा पवित्र कीजिए, ध्यान और विपස්සना के द्वारा पवित्र करिए। उसमें जो है निर्मल प्रकाश जो पैदा होगा वही ज्ञान है। वही बुद्ध ने कहा, अत्त दीपो भव, अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथ को परोसिया। आप अपने स्वयं स्वामी हैं, कोई आपका स्वामी नहीं हो सकता। तो इस तरह की बात कहने वाले कबीर और बुद्ध इसी धरती पर पैदा हुए। ये वह भूमि है कि जब कपिल वस्तु से बुद्ध चलते हैं, यहाँ से एक खलीलाबाद के आगे 8-9 किलो पर एक अनूपिया स्थान था, जिसे अब गोपिया कहते हैं। वहां पर बुद्ध ने अपने परिवार के राजकुमार अनिरुद्ध को, किम्बिल को, भक्त को और उपाली को, इनको सबको दीक्षा दिया था। और जब उपाली को सारे राजकुमारों ने अपने वस्त्र आभूषण दे दिए, कहा इनको ले जाओ, चले जाओ और इसमें तुम्हारे जीवन भर का खर्चा चल जाएगा। तब उपाली ने सोचा, उपाली उनका सेवक था, नाई था, उसने सोचा कि यदि ये वस्त्र आभूषण हमको दे करके जा रहे हैं दीक्षा लेने, इसका मतलब दीक्षा कोई इससे भी ज्यादा कीमती वस्तु, दीक्षा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो भी संकल्प लेता है कि मैं भी दीक्षा लूंगा, मैं भी बुद्ध के पास जाऊंगा। वो वो अपने कीमती वस्त्र आभूषण एक पेड़ पे टांग देता है और वहीं पहुंच जाता है। और बुद्ध की देखिए महानता। बुद्ध कहते हैं कि हे राजकुमारों, मैं समझता हूं कि तुम पहले आए हो दीक्षा लेने, आपको पहले दीक्षा देनी चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले दीक्षा नहीं दूंगा, मैं पहले उपाली को दीक्षा दूंगा। क्योंकि बुद्ध धर्म में नियम है, जो पहले दीक्षित होता है वो ज्येष्ठ माना जाता है, वो बड़ा माना जाता है। उपाली को इसलिए दीक्षा दूंगा कि आप उसको प्रणाम करेंगे पहले, तो आपके अंदर जो जातीय अभिमान भरा हुआ है, जो जो गौरव आप भरा हुआ है, वो आपके मन से निकल जाएगा। इसलिए पहली दीक्षा मैं उपाली को देता हूँ। बुद्ध ने ये उनकी बात थी, जाति और वर्ण से लड़ने की बात थी, मानव एकता की बात थी, मानव समता की बात थी। इसलिए बुद्ध ने ये कहा और उपाली को पहले दीक्षा दी। वो स्थान आप ही के जनपद में मशहूर है। वहाँ एक खंडहर है किला के रूप में, उसको देखेंगे तो वहाँ का जो राजा था, बुद्ध के उपदेश सुन करके वो भिक्षु हो गया था, उसने राज्य अपने भाई को दे दिया। तो ऐसे स्थल आपके जनपद में हैं और आप उस
जनपद के रहने वाले हैं, जो बुद्ध और कबीर की धरती है। इसलिए मैं चाहता हूँ बुद्ध और कबीर के जो विचार, समता के विचार हैं, मानवता के विचार हैं, आगे ले जाने वाले विचार हैं, उनको आप लोग फैलाएंगे इस बुद्ध विहार से। मैं रामलोट जी को बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने अपने गांव में भी बुद्ध विहार बनाया, जहाँ होकर के हम लोग आ रहे हैं, और यहाँ भी इन्होंने बनाया है। यहाँ लाइब्रेरी बनाएंगे, लाइब्रेरी से लोग पढ़ेंगे, ज्ञान आएगा, उनको जानेंगे। एक पुस्तक भी ये लाए हैं धम्मपत्ति, जो आप लोगों को वितरित करेंगे। उसमें बुद्ध के चुने हुए कुछ उपदेश हैं। आप जानते हैं कि बुद्ध जो है इसी धरती पर पैदा हुए, इसी धरती पर पैदा हुए। रुक्मिणी भी यही है, कुशीनगर भी यही है। ये सब स्थान आपके ही कैंपस में है। ये सारा बौद्ध क्षेत्र है, बौद्धमय क्षेत्र है। अब ज्यादा समय तो नहीं है और कि आपको और विस्तृत उसमें ले जाया जाए, लेकिन आप सब लोग यहाँ जितने इकट्ठा हैं सभी प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े हैं, जाने हैं बुद्ध को, कबीर को। इसलिए मैं पुनः आप सबको नमन करते हुए इस धरती को नमन करता हूँ, जो बुद्ध और कबीर की धरती है। इन शब्दों के साथ सभी को आज कबीर जयंती के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि आज कबीर का की जयंती है, ज्येष्ठ पूर्णिमा है, जिस दिन इन्होंने बुद्ध विहार का शुभारंभ किया है। इन शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत नमो बुद्धाय, जय भीम, और बहुत बहुत बधाई। अपने साथी, इनको हमारे लखनऊ में सब लोग मानते हैं, भाई बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर गाड़ी लिए दौड़ते घूमते रहते हैं, कहाँ कार्यक्रम है वहाँ जाएं और वहाँ हम संविधान की कापी कुछ लोगों को दें। जो हमारा संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और मानवता पर आधारित है, तो इसको ये काम करते हैं। इसके लिए भी इनको बधाई के पात्र है। और किसी जमाने में इन्होंने अपने आवास के लिए ये यहाँ बनाया था, जिसको इन्होंने बुद्ध विहार में परिवर्तित कर दिया है। आप सभी को ये समर्पित कर रहे हैं। सभी को पुनः बधाई देते हुए नमो बुद्धाय, जय।